हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। तो आइए, आज मैं शंकर सर आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से पार्ट 4 मानव विकास से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 12th का है। तो अब आइए, मानव विकास सूचकांक में विश्व के किस देश की कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे का। याद रखिएगा माय डियर्स, नॉर्वे का जो है मानव विकास सूचकांक अधिक है। अब आइए, डॉक्टर महबूल हक मूल निवासी थे। ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के। ठीक। उसके बाद किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? यही महबूब उल हक ने किया था। कौन किया था? महबूब उल हक। याद रखेंगे, महबूब उल हक ने किया था मानव विकास सूचकांक का निर्धारण। सड़क किस भूमि उपयोग संवर्ग में आती है? तो माय डियर, सड़क जो है गैर कृषि अंतर्गत के आती है। तो ये क्या है? गैर कृषि भूमि है ना, गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आती है। उसके बाद कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो ये हाजीपुर है माय डियर्स, हाजीपुर। याद रखेंगे। उसके बाद किन राज्यों में विजयनगर लौह स्तंभ केंद्र अवस्थित है? ये कर्नाटक में है माय डियर्स, कर्नाटक में। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो ये झारखंड में है, झारखंड में। याद रखेंगे, ये कहाँ है? झारखंड में। तो झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये झरिया आपका कोयला क्षेत्र ये भी झारखंड में है, झारखंड में। उसके बाद जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? ये औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है माय डियर्स। ये कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर, 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 कोयम्बटूर ये क्या है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। तो सुन लीजिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है माय डियर्स। याद रखेंगे, भारत का मैनचेस्टर यदि पूछ ले तो अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। और यदि आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो कानपुर है। यदि बिहार का मैनचेस्टर पूछ ले, गया का मानपुर है। याद रखेंगे, बिहार का मैनचेस्टर गया का मानपुर है माय डियर्स। ये मैनचेस्टर आप चारों याद रखेंगे। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो लगभग 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक। उसके बाद मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है? तो ये शिक्षा, कुशलता, ये सब के आधार पर किया जाता है। तो किसके सूचकांक पर किया जाता है मानव विकास? शिक्षा, शिक्षा के आधार पर। उसके बाद आप और एक दो ऑप्शन दे सकते हैं, कुशलता, इत्यादि, इत्यादि कर दीजिए। और सब पैमाना है इसका जो कि मानव विकास सूचकांक मापा जाता है। उस देश के आदमी या उस क्षेत्र के आदमी कितना कुशल हैं, कितना शिक्षित हैं, और इसी पर मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो याद रखेंगे, लगभग 94% लोग शिक्षित हैं, लगभग। ठीक है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो याद रखेंगे 56%। कितने प्रतिशत? 56%।
यहीं अगर आपको पूछ ले 2011 के अनुसार तो 65% याद रखेंगे माय डियर्स। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या जनरल हो या औसत में हो। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है माय डियर्स? तो 0.638 है, 0.638 है। तो आइए 1999 से 2000 ईस्वी तक कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो लगभग जो है आपका गरीबी रेखा से जो नीचे थे तो 53 से 54% लोग नीचे थे, 53 से 54% लोग। तो यहाँ लिख दीजिए 53 से 54% लोग, 53 से 54% लोग क्या थे? गरीबी रेखा से नीचे थे, गरीबी माय डियर्स। और ये 53-54 जो है ना बहुत पहले थे। 99 का आंकड़ा है कि लगभग जो है 27%, कितने प्रतिशत? लगभग 27% माय डियर्स। ये आंकड़ा पहले का डाला चले गया था। लगभग जो है 27% लोग जो हैं गरीब रेखा से नीचे थे माय डियर्स। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मानव विकास सूचकांक में विश्व के किस देश की कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे का है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, ये पाकिस्तान के थे। किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? महबूब उल हक ने किया। सड़क भूमि किस उपयोग संवर्ग में आती है? गैर कृषि के अंतर्गत आती है। और कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो हाजीपुर है। किन राज्यों में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक नगर है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर कहलाता है। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितना होता है? तो 10 लाख से अधिक होता है। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? शिक्षा, कुशलता इत्यादि के आधार पर किया जाता है। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 94% है। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 56% थी। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.638 है। और 1999 से 2000 के बीच कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो लगभग 27% लोग नीचे थे माय डियर्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और बढ़िया से एक बार ध्यान से आप लोग पूरा सुन लें तो आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा माय डियर्स। जहां आपको टफ लगे, जहां याद ना हो तो उसे लिख लिए, पॉइंट एडजस्ट कर लें तो आपको बहुत कोऑपरेट करेगा मेरा वीडियो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।